बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राक्षसों का आतंक छाया हुआ था। एक राक्षस था दारुक, जो अपने अत्याचारों से सभी देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रहा था। दारुक ने कई स्थानों पर अपना आतंक फैला रखा था और उसकी शक्तियों के सामने देवता भी असहाय हो गए थे। उसकी पत्नी दारुका माँ पार्वती की बड़ी भक्त थी और अपनी भक्ति से उसने एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। यह वरदान था कि दारुका अपनी पूरी नगरी को जहाँ चाहे ले जा सकती थी। इस वरदान के कारण दारुक और भी ज़्यादा बलवान और अजेय हो गया था। दारुक और उसकी सेना ने एक जादुई जंगल में अपनी नगरी बसाई, जहाँ से उन्होंने समुद्र के पास स्थित अपने गुप्त स्थान से निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था और दारुक ने वहाँ पर अनेक ऋषियों, भक्तों और निर्दोष लोगों को बंदी बना रखा था। दारुक के बंदियों में से एक था सुप्रिय, जो भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय ने अपनी कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव का स्मरण नहीं छोड़ा। वह हमेशा शिव का ध्यान करता रहता और अन्य बंदियों को भी भगवान शिव की भक्ति करने के लिए प्रेरित करता। सुप्रिय का मानना था कि शिव जी एक दिन जरूर उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दारुक को जब यह पता चला कि सुप्रिय अपने साथियों के साथ शिव का जाप कर रहा है, तो उसने सुप्रिय को और ज़्यादा कष्ट देने का फैसला किया। उसने सुप्रिय को यातनाएं दी और उसे बंदी बनाकर कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। लेकिन सुप्रिय का विश्वास अडिग था और वह निरंतर भगवान शिव का स्मरण करता रहा। सुप्रिय और अन्य बंदियों की भक्ति और शिव मंत्र की शक्ति से भगवान शिव को प्रसन्नता हुई। शिव जी ने उनकी पुकार सुनी और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव के प्रकट होते ही वहाँ दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से दारुक का वध किया और सभी बंदियों को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। शिव जी ने वहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, ताकि भविष्य में इस स्थान पर जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा, उसे भय और संकटों से मुक्ति मिलेगी। शिव जी ने कहा, यह ज्योतिर्लिंग युगों युगों तक इस स्थल पर स्थित रहेगा और जो भी भक्त इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा, उसे जीवन में कोई भय नहीं सताएगा। मैं अपने भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करूंगा। भगवान शिव की कृपा से सुप्रिय और अन्य बंदियों को मुक्ति मिली। इसके बाद से यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से न केवल जीवन के कष्ट दूर होते हैं, बल्कि भक्त को मन की शांति और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी व्यापक है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के बल पर हम जीवन के हर संकट से पार पा सकते हैं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि ईश्वर अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यदि हमारा मन शुद्ध और भक्ति सच्ची है, तो भगवान शिव हमें हर विपत्ति से बचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज भी हजारों लाखों भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं और शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक स्थल भी है, जहां पर आकर भक्त अपने मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सभी प्रकार के भय, रोग और संकटों का नाश होता है। शिव जी की इस ज्योतिर्लिंग की कृपा से भक्तों को जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी व्यापक है कि इसका वर्णन पुराणों और शास्त्रों में भी किया गया है। यह कथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है।